मदर टू सन बाय लैंगस्टन ह्यूजेस। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लैंगस्टन ह्यूजेस द्वारा लिखी गई कविता मदर टू सन के बारे में पढ़ेंगे। मदर टू सन इज अ पोएम बाय लैंगस्टन ह्यूजेस। मदर टू सन यह कविता लैंगस्टन ह्यूजेस द्वारा लिखी गई है। It was first published in 1922 in The Crisis, a magazine dedicated to promoting civil rights in the United States. यह कविता सबसे पहले 1922 में द क्राइसिस मैगजीन की जो सिविल राइट्स है अमेरिका के उसको प्रमोट करने के लिए प्रकाशित की जाती थी, उस मैगजीन में कविता छपी थी। डेडिकेटेड यानी समर्पित थी जो, and was later collected in Hughes' first book, The Very Blues 1926। और उनकी जो पहली पुस्तक प्रकाशित हुई द वेरीज ब्लूज 1926 में, उसमें ये कविता फिर से संग्रहित की गई। The poem describes the difficulties that black people face in a racist society। यह कविता अश्वेत लोगों द्वारा अमेरिकन सोसाइटी में जो समस्या सहनी पड़ती है उसको दर्शाती, यानी अमेरिकन सोसाइटी में अश्वेत लोगों को जो यातनाएं सहन करनी पड़ती इस काव्य में उसको बताया गया। alluding to the many obstacles and dangers that racism throw in their way। उनके रास्ते में बहुत सारी परेशानियां, बहुत से खतरे निर्माण होते इस रेसिज्म यानी नस्ल भेद के कारण। obstacle and dangers that white people don't have to face। श्वेत लोगों की तुलना में अश्वेत लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। But the poem also argues that black people can overcome these difficulties through persistence, resilience and mutual support। परंतु यह भी दर्शाता है कि जो अश्वेत लोग हैं वो सतत प्रयास करने से, एक कंटिन्यूअस एफर्ट करने से और एक दूसरे के सपोर्ट से आगे बढ़ सकते। मदर टू सन समरी, तो इस काव्य का जो सारांश है वो हम देखते हैं। Okay, son, listen up. My life hasn't been an easy climb up a set of crystal stairs। तो सुनो बेटा, मेरा जो जीवन है वो एक क्रिस्टल से बने हुई सीढ़ियों के भांति आसान नहीं रहा। क्रिस्टल इज अ सिंबल ऑफ लग्जरी। एक क्रिस्टल से बनी हुई सीढ़ियां जिस पर आप आसानी से चढ़ सको, ये मेरा जीवन है, बेहद आसान नहीं रहा है। द स्टेयर्स आई हैड टू क्लाइंब वर फुल ऑफ टैग्स एंड स्प्लिंटर्स। जिस सीढ़ियों से मैं चली वो सीढ़ियां टैग्स यानी किली या खिली भी कहते हैं, एंड स्प्लिंटर्स यानी टूटी हुई पट्टियां। यानी कहने का अर्थ है कि जिस रास्ते पर मैं चली उस रास्ते पर किलियां बिछी हुई थी और उस रास्ते को, उस सीढ़ियों को मरम्मत की आवश्यकता थी। द स्टेप्स वर फॉलिंग अपार्ट, और वो सीढ़ियां किसी भी वक्त ढह जाए इस अवस्था में। एंड देयर वाज स्पॉट्स नो लॉन्गर कवर्ड बाय कारपेट, और ये जो रास्ता था इस रास्ते पर कारपेट नहीं बिछी हुई। बट आई हैव बीन क्लाइंबिंग एनीवे द ऑल टाइम, फिर भी मैं लगातार इस रास्ते पर चलती रही। आई हैव रीच लैंडिंग्स एंड आई हैव टर्न कॉर्नर्स, जो उतार चढ़ाव है उसे मैंने पार किया और अलग अलग मोड़ आए, उन मोड़ पे मैंने अपने आप को मोड़ लिया। आई kept climbing up even when it was dark and there were no lights to guide me। जब मेरे मार्ग में पूर्णतः अंधकार था और मुझे रास्ता दिखाने के लिए प्रकाश की कोई किरण भी नहीं थी, तब भी मैं इस रास्ते पर चलती रही। सो सन, यू कांट टर्न बैक। तो बेटा, तुम भी पीछे नहीं हट सकते। डोंट सिट डाउन ऑन द स्टेप्स बिकॉज इट टर्न्स आउट टू बी प्रेटी हार्ड पॉइंट्स। ये रास्ता बेहद कठिन नजर आ रहा है, इसलिए तुम्हें इस रास्ते
या इन सीढ़ियों पर बैठना नहीं, यानी रुकना नहीं। डोंट फॉल डाउन नाउ, तुम्हें गिरना भी नहीं। बिकॉज आई एम स्टिल गोइंग हनी, आई एम स्टिल क्लाइंबिंग। बेटा, मैं अभी भी इस रास्ते पर बढ़ रही हूँ, मैं इन सीढ़ियों को चढ़ रही हूँ। And my life hasn't been an easy climb up a set of crystal stairs, और मेरा जीवन एक क्रिस्टल से बनी हुई सीढ़ियों के समान आसान नहीं रहा। मदर टू सन थीम्स, हर एक कविता की एक विषय वस्तु। तो इस कविता की भी विषय वस्तु रेसिज्म एंड परसिवरेंस, जातिवाद और लगातार प्रयास, है ना, कंटिन्यूअस एफर्ट, परसिवरेंस। Mother to Son is a dramatic monologue about surviving in the face of American racism. एक मोनोलॉग, एक संवाद है माँ और बेटे के बीच। और जो अमेरिकन सोसाइटी, वहां पर हमें आज भी पता है कि ब्लैक लाइव्स मैटर। ओके, इसके बारे में आपने सुना ही। तो जाति भेद, रंग भेद, नस्ल भेदवाद आज भी है, और अश्वेत लोगों को जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। The speaker gives her son advice about how to improve his lot in a racist society through an extended metaphor about climbing a set of stairs. यहाँ पर मेटाफर यानी रूपक अलंकार, जो फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर, उसका प्रयोग किया गया, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। तो क्रिस्टल स्टेयर एक लग्जूरियस सीढ़ी है ना, एक आसान जिंदगी, वो है श्वेत लोगों के लिए। और स्टेयर जो अश्वेत लोगों को चढ़ रहा है, जो रहा है, बेहद कठिन। यानी वहां के जो अश्वेत लोग हैं, उन्हें जीवन में प्रगति करने के लिए बहुत से ऑब्स्टिकल्स या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। while white people can climb up a crystal stair, meaning they enjoy smooth and easy ascent, है ना, एक्सेंट यानी ऊपर की ओर बढ़ना, तो आसानी से वो जीवन में प्रगति करते हैं। ब्लैक पीपल आर फोर्स्ड टू टेक अ डेंजरस एंड डार्क स्टेयरकेस, क्रिस्टल झगमगाती हुई, लाइट से जलती हुई, और इन्हें डार्क स्टेयरकेस पर चढ़ना, जहां पर अंधेरा। In this way, the speaker argues that racism makes it much more difficult for black people to succeed in society. तो जो वक्ता है वो कह रहा है कि जातिवाद, रंग भेद, नस्ल भेद के कारण ब्लैक पीपल को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत संघर्ष करना। Yet she also suggests that they can overcome many obstacles through perseverance and mutual support. वो इसके बावजूद वो कह रही है कि हम एक दूसरे की सहायता से ही इन सारी कठिनाइयों से पार आ सकते हैं। एक लगातार प्रयास जारी रखें, एक दृढ़ दृष्टि के साथ प्रयास करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम ये जो ऑब्स्टेकल्स है उससे बाहर आ सकते। The speaker of mother to son distinguishes between two different kind of staircase, है ना, यहाँ पर जो माता है अपने बच्चे को दो अलग अलग सीढ़ियों के बारे में बता रही है, and by extension between two different kind of path through life. These two staircases aren't meant to be taken literally. यहाँ पर दिन जो दो सीढ़ियों की बात की है, उन्हें हमें शब्द सह नहीं लेना है ना, उनका जो अर्थ होता है उस अर्थ को नहीं पकड़ कर बैठ। Rather, they have part of an extended metaphor for the unequal opportunities and challenges that black face in their lives. लेकिन एक रूपक के समान क्रिस्टल स्टेयर जो है एक लग्जूरियस रास्ता है, एक आसान रास्ता हो श्वेत अमेरिकन, व्हाइट अमेरिकन लोगों के लिए। और एक जो स्टेयर है, जो ये माता चढ़ रही सीढ़ियों, या जो रास्ता माता ने चुना, या ब्लैक पीपल को जिस रास्ते पर चलना है, वो फुल ऑफ डिफिकल्टीज है, ऑब्स्टेकल से भरा हुआ। तो इस रूपक के तौर पर कवि ने यहाँ पर इन दो रास्तों को लिया है। Where white people have an easier and smoother course towards realizing their dreams, श्वेत लोग जो बेहद आसानी से
अपने स्वप्न पूर्ण करते। द पोम आर्ग्यूज, ये कविता तर्क करती, वितर्क करती, अपने मतभेद, अपने विचार रखती। ब्लैक पीपल लाइक द स्पीकर एंड हर सन हैव टू फाइट थ्रू डिफिकल्ट डेंजरस चैलेंजेस जस्ट टू रीच द सेम लेवल। ये कविता में लेखक खुद, उसका बच्चा, वहां पर रहने वाले अशेष लोग इस समान स्वप्न को पूर्ण करने के लिए बेहद कठिनाइयों का सामना करते, बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करते। द स्पीकर इज रियलिस्टिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट दिस डिफिकल्टीज। लेखिका जो है, वक्ता जो है, वो सीधे से अपनी बात कह रही और सत्य कह रही पूर्णतः। शी डजंट सुगर कोट एनीथिंग। सुगर कोट, सुगर कोट यानी वो जो सत्य है उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करी। यह बहुत ही मीठी मीठी बातें यहाँ पर नहीं कर रही और नग्न सत्य के। शी डजंट सजेस्ट दैट रेसिज्म विल एंड एंड शी नेवर इमेजिन्स। वो कभी ऐसा नहीं कहती कि नस्ल भेद खत्म हो जाएगा, और वो ऐसी कल्पना भी नहीं करती। इन दिस कॉन्वर्सेशन विद हर सन, अपने बच्चे के साथ संभाषण में, एट लीस्ट अ वर्ल्ड विदाउट द ऑब्स्टेकल्स एंड डेंजर दैट शी हैज एंड्योर्ड। वो कहती है कि जो रास्ता मैंने चुना था, जो यातनाएं मैंने सहन की, वो भी समाप्त नहीं होगी। बट शी इज ऑल्सो परसिस्टेंट, लेकिन वो हमेशा प्रयत्नरत है। इवन ट्राम्फेट, भले उसे विजय मिल गया हो, फिर भी उसने अपना प्रयास जारी रखा। डिस्पाइट एवरीथिंग शी अनाउंसेस, आई आई हैव बीन क्लाइंबिंग ऑन। सफलता मिलने के बाद भी वो कहती है कि मैं अभी भी इस रास्ते पर चल रही हूँ। यहाँ पर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है। ये जो मदर है निग्रो अमेरिकन है, और उन्हें ग्रामर नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए जो ग्रामेटिकल राइटिंग है उसमें वो लोग इतने परफेक्ट नहीं। इन अदर वर्ड्स, द स्पीकर बिलीव्स दैट शी एंड हर सन कैन स्टिल लीड सक्सेसफुल लाइफ, है ना। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो माता ये सोचती कि वो और उसका पुत्र एक अच्छा जीवन जी सकते, डिस्पाइट द ऑब्स्टेकल इन देयर वे। उनके, चाहे उनके रास्ते में कितने भी विघ्न हो, वो एक अच्छा जीवन जी सकते। एंड शी ऑफर्स द पोम टू हर सन एज एनकरेजमेंट। और ये कविता जो है उसमें माता अपने बच्चे को हिम्मत बांधती, एनकरेज कर रही। शी वांट्स टू हिम फॉलो हर एग्जांपल। वो चाहती है कि उसका बच्चा जीवन में उसके उदाहरण पर चले, उसके उदाहरण को स्वीकारे और आगे बढ़े। टू बी एज परसिस्टेंट एंड डिटरमाइंड एज शी हैज बीन। वो लड़का भी अपनी माता की तरह कंटिन्यूअस एफर्ट करे और दृढ़ निश्चय। मदर टू सिंबल्स, यहाँ पर कौन कौन से प्रतीक है? सबसे पहला है क्रिस्टल स्टेयर्स, जैसे हम देख पा रहे हैं, ये क्रिस्टल स्टेयर, क्रिस्टल स्टेयर। The crystal stair that the speaker mentioned in lines 2 and 20 is a symbol of for privilege, सौभाग्य, है ना। एक सौभाग्य का प्रतीक है, पावर, शक्ति का प्रतीक है, and above all the advantages that white people enjoy in a racist society। और उससे ऊपर कि जो श्वेत लोग हैं, जो white people है, उनको जो लाभ मिल रहे हैं उसका प्रतीक। Throughout the poem, the speaker uses an extended metaphor to describe the challenges and obstacles she has had to overcome as a black woman. Her life has been like climbing a dark, dangerous, poorly maintained staircase. समग्र कविता में जो वुमन है वो अपने बारे में बता रही कि एक ब्लैक वुमन वो है, और उसने जो रास्ता चुना है वो अंधकारमय, भयानक और पूर्णतया टूट चुका हुआ रास्ता है। एक ऐसी सीढ़ियों पर चल रही है जिसे मरामत की आवश्यकता। द क्रिस्टल स्टेयर इज द अपोजिट ऑफ द स्टेयरकेस शी हैज हैड टू यूज। ये जो क्रिस्टल स्टेयर है
और मदर ने जो क्रिस्टल स्टेयर चुना है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्रिस्टल्स आर स्मूथ, शाइनी एंड ब्यूटीफुल, है ना। क्रिस्टल कैसे होते हैं? नरम, स्मूथ होते, शाइनी होते और ब्यूटीफुल होते। दे सजेस्ट ग्लैमर, लग्जरी एंड ईज। वो ग्लैमर, लग्जरी और सहजता को दर्शा। While she has been struggling to climb up a treacherous and dingy set of stairs. ओहो, treacherous धोखेदाई और dingy भयावक। वो सीढ़ियों पर चढ़ रही है जो बेहद धोखेदायक। Other people have had an easy, even pleasant climb. और दूसरे लोग, उनके लिए एक आसान रहा है। As a symbol, the crystal stair further suggests the unfair double standard of a racist society. दोहरे मापदंड है। नस्ल भेद समाज जो है दोहरी मापदंड को अपनाता है। इस दोहरी मापदंड का प्रतीक है स्टेयरकेस। While white people have an easy, unimpeded climb toward their goals in life, है ना। जो व्हाइट पीपल है वो आसानी से अपने जीवन के स्वप्न को पूर्ण कर सकते। The speaker has to face constant obstacle and dangers, जबकि माता को हमेशा भिन्न और यातनाओं। Another symbol is darkness, अंधकार करना पड़े। Darkness in the poem is a symbol for hopelessness and despair, है ना। यहाँ पर एक नैराश्य, हताशा का एक प्रतीक है darkness. It appears in line 12 where the speaker describes how as she climbed up a dangerous, poorly maintained staircase. कविता की 12वीं लाइन में आता है जिसमें स्पीकर बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें वे इस टूटे हुए रास्ते पर चल रही है। एक टूटी हुई सीढ़ियों पर वो चल रही है। She was sometimes going in the dark, और इस टूटी हुई सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त उन्हें कितना समय अंधकार में बिताना पड़ा, यानी नैराश्य में उन्हें आगे बढ़ना पड़ा, उन्हें निराशा भी हाथ लगी। The staircase that she describes is part of an extended metaphor for the difficulties, dangers, and obstacles she has encountered as a black woman living in a racist society. ये स्टेयरकेस क्या है? तो एक अश्वेत महिला जो एक नस्ल भेदी समाज में रह रही है, उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। As a symbol, then the dark that appears in line 12 suggests how serious and demoralizing those challenges have been. 12वीं लाइन में जो सिंबल आया डार्कनेस, डार्क, ये बता रहा है कि उसका जो रास्ता था वो कितना अब उसे तोड़ देने वाला, उसे डीमोरलाइज करने वाला। एट टाइम्स शी हैज लॉस्ट होप, है ना। इस रास्ते पर चलते हुए उसने अपनी आशा भी खो दी। प्लंज इनटू डिस्पेयर, और नैराश्य में डूब गई। एंड येट शी हैज कंटिन्यूड टू पुश ऑन, कंटिन्यूइंग टू क्लाइंब द स्टेयर्स डिस्पाइट एवरीथिंग। फिर भी वो आगे बढ़ रही।